आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुमित्रा चौहान से। ये नाम कांग्रेस में जाना पहचाना नाम था, 30 साल से ज़्यादा कांग्रेस में रही। अब 9 महीने के करीब इनको हो गए जब इन्होंने कांग्रेस को अलविदा किया था और बीजेपी में शामिल हुई थी। कांग्रेस में महिला अध्यक्ष रही हरियाणा की। इन्हीं से बातचीत करेंगे, सारे मुद्दों पर इनसे जानेंगे। मैडम, कांग्रेस में आप लगभग 30 साल रही, कई महत्वपूर्ण पदों पर रही, किन किन पदों पर रही आप? निश्चित तौर पे मैं प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य से लेकर प्रदेश की महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, प्रदेश की मैं और एआईसीसी मेंबर रही। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष रही। सरकार में मैं हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रही। मैं सरकार में और संगठन में निरंतर 30 वर्षों तक रही, किसी न किसी अहम जिम्मेवारी के साथ रही। संगठन के चुनाव की लगातार प्रक्रिया 2 बार मैंने पूरे प्रदेश की पीआरओ के साथ संभाली और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, बहुत आहत होकर मैंने किया था। जब मैं चुनाव से पहले आई तो मैं गुटबाजी को लेकर आई थी, मैं बहुत व्यक्तिगत कारणों से आई थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता दबा हुआ, कुचला हुआ, बटा हुआ महसूस करता था। कुछ परिवारों ने, गांधी परिवार से लेकर हरियाणा में, चाहे हुड्डा परिवार हो, चाहे सुरजेवाला परिवार हो, चाहे शैलजा परिवार हो, चाहे किरण चौधरी का परिवार हो, इस तरीके से कब्जा कायम है कि आम कार्यकर्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। मैडम, जिस प्रकार से बीजेपी की बात की जाए, 9 महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, क्या बीजेपी में संतुष्ट हैं? मुझे करीबन 7 तारीख को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। मैं वहाँ पर उच्च पदों पर रही और बहुत इंडिपेंडेंटली मैंने काम भी किया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता हूँ। उन पदों से ज़्यादा एक सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता का मिल रहा है। ये आम लोगों की पार्टी है और पूर्णतः सबको सम्मान मिलता है। जिस प्रकार से कांग्रेस में से आज भी कुछ लोग रोहतक के शामिल हुए हैं बीजेपी में, ये सारी प्रक्रिया बीजेपी का, क्योंकि 1 साल मोदी सरकार का पूरा हुआ, उस दौरान हो रही है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? आज मैं ये इस रूप में देखती हूँ कि लगातार 1 साल सरकार को आज मोदी जी को हो गया। सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ, उनके नेतृत्व में आज भी संख्या बढ़ रही है और आकर्षित हो रहे हैं। मोदी जी की पॉलिसीज से और पार्टी से लोग खुश महसूस करते हैं। मेरी निरंतर मेरे साथ काम करने में भी रही, कांग्रेस के बहुत लोगों से मेरी निरंतर बात होती है। आज दबा हुआ, कुचला हुआ आज भी महसूस करते हैं। मेरी करीबन 15 दिन से बात हो रही थी, वैसे तो निरंतर, क्योंकि मेरी पदाधिकारी रही। काफ़ी मेरी पदाधिकारी जो उस समय की थी कांग्रेस की, उस समय की, रास्ते में आते हुए भी फ़ोन आया, आपने हमें क्यों नहीं बताया, आज हम ज्वाइन करते। एक लंबी श्रृंखला है, खाली महिलाओं का ही नहीं, प्रदेश में जो सचिव रहे, जनरल सेक्रेटरीज रहे और बहुत वरिष्ठ रहे, उनका रास्ते में मेरे से बात हो रही थी कि हम आना चाहते हैं कोई रास्ता, क्योंकि यहाँ घुटन है, यहाँ पर कुछ लोगों की चलती है, कुछ लोगों को दबा दिया जाता है। ये परिवारों के कब्जे में पूर्णतः आ चुकी है, दल नहीं दलदल बन चुका है। बीजेपी ने आपके जो संगठन के अनुभव का लाभ नहीं लिया अभी तक। आपको ना तो महिला संगठन में कहीं सक्रियता मिली, ना जिस प्रकार से और संगठन है बीजेपी के, उनमें कोई ना कोई, क्योंकि आप 30 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव आपका संगठन में रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुझे समझने का समय चाहिए था और जितनी मोर्चों की मीटिंग कई बार हुई, मैं लगातार सारी बैठकों में गई हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और मैंने भी अध्यक्ष जी को बोला था कि कुछ समय मुझे समझने के लिए चाहिए, क्योंकि एक लंबे अंतराल में मैं वहाँ थी और जो मेरे पास जिम्मेवारी है मैं उससे खुश हूँ। कार्यकर्ता से बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में। सभी कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहती हूँ। तो कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, कभी आपको दुख नहीं होता कि 30 साल जिस कांग्रेस को आपने दिन रात कड़ी मेहनत तपस्या कर दिया, आज वो कांग्रेस की क्या हालत है? निश्चित तौर पे बहुत पीड़ा थी और लगातार मैं जब आई थी 19 दिन रोने के बाद आई थी। पार्टी ऐसे नहीं छूटती, माँ होती है पार्टी, और मैं आज कहती हूँ 7 सितंबर से पहले मेरी कांग्रेस पार्टी माँ थी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद मेरी माँ है। लेकिन जिस तरीके से उसको बचाने के निरंतर प्रयास किए, आप स्वयं भी उस समय देखते होंगे, मैंने 3 बार अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा दिया था। कारण कुछ भी रहे होंगे, गंभीर कारणों से आदमी इस्तीफा देता है। और जिस तरीके से आज मुझे महसूस होता है कि मुझे 10 वर्ष पहले और आ जाती तो शायद अच्छा था। कांग्रेस वो नहीं बची जो आज़ाद हिंदुस्तान की कांग्रेस थी। कुछ परिवारों ने कांग्रेस पे कब्जा कर लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, अदिति सिंह जैसे लोग, और एक लंबी श्रृंखला देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। अभी कांग्रेस पार्टी को चंद लोगों ने मार दिया। तो ये है सुमित्रा चौहान,
जिनका आज बीजेपी से नाता है लेकिन लंबा अनुभव कांग्रेस के साथ रहा है। इनका जो बातचीत है उसमें दिल से इनकी पीड़ा निकलती है और उसमें स्पष्ट व्यक्त करती हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।